कुछ स्पेसिफिक तरीके से सांस लेने से आप अपने शरीर में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं। सिर्फ अपने सांसों को कंट्रोल करके आप वायु सिद्धि हासिल कर सकते हैं, जिसमें आप अपने शरीर को इतना हल्का बना लेंगे कि आप लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर पाएंगे और एस्ट्रल ट्रैवल करके आप अलग अलग काल चक्र और डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, कोई भी सिद्धि हासिल करने के लिए अपने मन को शांत करना बहुत जरूरी है और सही तरीके से सांस लेके आप ये बहुत जल्दी सीख सकते हैं। अगर आप 5 सेकंड के लिए अपने सांसें रोक के रखेंगे तब शायद आपको ज्यादा कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन यही अगर आप बहुत देर तक करेंगे तो धीरे धीरे आपको अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाएगा और बहुत देर तक सांसें ना लेने से आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि हमारी सांसें हमारे आत्मा और हमारे इस मटेरियलिस्टिक बॉडी के बीच एक कनेक्शन है। जब भी कोई इंसान सांसें लेना बंद कर देता है तब ये कनेक्शन टूट जाता है और उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये कनेक्शन हर एक बार टूटता है जब हम सांसें लेते हैं और सांसें छोड़ते हैं, क्योंकि सांस लेने और छोड़ने के बीच एक ट्रांजिशन पीरियड आता है जब हम ना तो सांस ले रहे होते हैं और ना ही सांस छोड़ते हैं, और इसी के चलते हमारे शरीर का हमारे आत्मा के साथ एक कांस्टेंट कनेक्शन नहीं बन पाता है। जितने भी योगीज हैं उनका यही मकसद होता है कि सांस लेने और छोड़ने के बीच के ट्रांजिशन को जितना हो सके स्मूथ बनाया जाए, ताकि हमारे शरीर का हमारे आत्मा के साथ एक कांस्टेंट कनेक्शन बन पाए। इस चीज को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं और आपने सडनली एक्सेलरेटर को फुल दबा दिया, जिसके वजह से गाड़ी बहुत तेज हो गई, और फिर आपने सडनली ब्रेक दबा दिया, जिसके वजह से गाड़ी तुरंत रुक गई। तो ये एक बहुत ही अनकंफर्टेबल राइड हो जाएगा और इसमें आपको रिएक्शन टाइम भी बहुत कम मिलेगा। और हमारे शरीर के साथ भी यही चीज होता है। जब हम डर जाते हैं या फिर गुस्सा हो जाते हैं तब हमारी सांसें बहुत तेज हो जाती है, जिसके वजह से हमारी आत्मा और शरीर के बीच एक कांस्टेंट कनेक्शन नहीं बन पाता। लेकिन इस चीज को आप बहुत ही आसानी से रोक सकते हैं। आपने भी ये चीज महसूस किया होगा कि जब भी हमारा माइंड बहुत शांत रहता है तब हमारे सांसें भी बहुत धीरे हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को रिवर्स करने से, मतलब अपने सांसों को धीरे रखने से हमारा माइंड शांत होता है। और इस पूरे प्रोसेस का मकसद यही है कि हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो बराबर हो, ताकि हम अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन और सही जगह पे यूज कर सके। इस पूरे प्रोसेस में हमें सिर्फ धीरे सांस लेना सीखना है, ताकि सांस लेने और छोड़ने के बीच का ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ हो सके और हमारे शरीर का एक कांस्टेंट कनेक्शन बन पाए हमारे आत्मा के साथ। हमारे इस पूरे शरीर को हमारा आत्मा ही कंट्रोल करता है। हमारे मन में जितने भी थॉट्स आते हैं वो सारे हमारे आत्मा में प्रोड्यूस हुए वाइब्रेशंस के वजह से ही होता है। इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी फोर्सेस और एनर्जीज हैं, उनको जोड़ने से हमें जो रिजल्टेंट एनर्जी मिलेगा वही हमारे आत्मा का एनर्जी है। और इसलिए कोई भी योगी जिसको इस सीक्रेट के बारे में पता है वो कोई भी बाहरी फोर्सेस से नहीं डरता है, क्योंकि अपने आत्मा को कंट्रोल करने के वजह से वो बाहरी फोर्सेस को भी अब कंट्रोल कर पाएगा। आपने ये देखा होगा कि कुछ लोगों से हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, चाहे वो कितने भी बुरे इंसान क्यों ना हो, क्योंकि अनकॉन्शियसली ही उनका अपने दिमाग और अपने शरीर पे बहुत हद तक कंट्रोल बना रहता है। जब एक इंसान का शरीर उसके आत्मा के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में रहता है तब वो उन कामों को नहीं करता है जो उसको पसंद हो, वो उन कामों को करेगा जो करना जरूरी हो। और इसीलिए ऐसे इंसान पूरे दिन बहुत एनर्जेटिक और बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं। हमारे शरीर में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके दोनों तरफ 2 नर्व करेंट्स है, जिन्हें ईधा और पिंगला नाड़ीज कहते हैं, और इन्हीं नाड़ीज के सहारे हमारा शरीर हमारे आत्मा से एनर्जी लेता है। लेकिन इन दोनों नाड़ीज से आप बहुत ही कम एनर्जी ड्रॉ कर सकते हैं, और इसलिए योगीज पूरा कोशिश करते हैं कि एनर्जी उनके शरीर में ईधा और पिंगला नाड़ी से नहीं बल्कि सुषुम्ना नाड़ी से बहे, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी हमारे पूरे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड है। और इसलिए जब एनर्जी का फ्लो सुषुम्ना नाड़ी से होगा तब वो एनर्जी हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों को अनलॉक कर देगा, जिसके वजह से हमें बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे और हम बहुत सारे सिद्धीज को एक्वायर कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोज और देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।